हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल रण में प्रचार करने उतरे हैं। यहां सीएम धामी ने हिमाचल प्रदेश के आपको बता दें कि चौपाल विधानसभा क्षेत्र में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। सीएम धामी ने कहा कि लक्ष्मी जी हाथ में नहीं आती, घोड़े या झाड़ू में नहीं आती, सिर्फ कमल के फूल में ही आती हैं। वहीं सीएम धामी ने आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह का बटन दबाकर एक बार फिर से बीजेपी सरकार बनाने के लिए वोटों का आह्वान किया है। हिमाचल प्रदेश के चौपाल विधानसभा क्षेत्र में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश राज्य की सीमाओं को जो रेखांकन होने के बाद भी हमारे दिल के रिश्ते एक हैं, दिलों का सीमांकन नहीं हुआ है। आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज का खास प्रोग्राम हिमाचल का महासंग्राम और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर चुनावी बिसात जो है वो बिछ चुकी है। मौजूदा विधायकों के साथ ही राजनीतिक दलों के जो बड़े नेता हैं उनके साथ कार्यकर्ता और प्रतिनिधि चुनाव प्रचार में लगातार कूद चुके हैं। इस बार के चुनाव में कांग्रेस जो है वो सत्ता परिवर्तन का प्रयास कर रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं मंडी शहर के पड्डल ग्राउंड में। कल यानी कि 31 अक्टूबर को प्रियंका गांधी की यहां पर रैली होने वाली है, जिसकी जो तैयारियां हैं वो कई दिनों से जारी है। कल करीब 12 बजे प्रियंका गांधी अपने चॉपर से मंडी के कंगनी हेलीपैड पर पहुंचेंगी और सभा स्थल पर पहुंचकर जनता को संबोधित करेंगी। और इसके लिए यहां पर आप मेरे आगे पीछे देख सकते हैं, मैदान में भव्य मंच सजाया जा रहा है। पार्टी के कार्यकर्ता दिन रात पड्डल ग्राउंड में कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जुटे नजर आ रहे हैं। वैसे इतिहास में पहली बार प्रियंका गांधी की मंडी में यह पहली रैली होने जा रही है। इसके पहले की अगर बात करें तो प्रियंका गांधी कभी भी मंडी नहीं आई हैं। और तो वहीं कांग्रेस इस रैली को सफल बनाना चाहती है, क्योंकि मंडी मुख्यमंत्री का गृह जिला है। उम्मीद है कि प्रियंका गांधी की ये जो रैली है मंडी जिले के वासियों को भाजपा के गलत नीतियों से रूबरू करवाने के लिए है। और दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 5 नवंबर को यहीं मंडी में आ रहे हैं। अब भाजपा के सामने मिशन रिपीट की चुनौती भी है, तो वहीं कांग्रेस भाजपा के मिशन रिपीट को रोकने में लगी हुई है। और इसीलिए दोनों के दिग्गज जो नेता हैं वो मंडी वासियों को रिझाने में लगे हुए हैं। यह पड्डल मैदान है, यहां पर कल होने वाली कांग्रेस की परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली में भाग लेने के लिए प्रियंका गांधी पहुंच रही हैं। कांग्रेस ने इस रैली के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी है और मंच का जो निर्माण है वो पड्डल मैदान में किया जा रहा है। इस रैली में 25 से 30 हजार का जो आंकड़ा है वो रखा गया है। इस रैली में अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से आने वाली जो गाड़ियां हैं उनकी स्कैनिंग की जाएंगी कि उसमें कितने कार्यकर्ता एक गाड़ी में आ रहे हैं। और इसके लिए सबको बार कोड जो है वो भी जारी कर दिया गया है। इससे यह पता चल सकेगा कि कौन सा नेता कितने कार्यकर्ताओं को लेकर इस रैली में पहुंच रहा है। तो अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा मंडी के इसी पड्डल मैदान में कल होने वाली जो रैली है उसको ऐतिहासिक बनाना चाहती है। और इससे साफ जाहिर होता है कि हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने पूरी तरह से कमर कस ली है। हिमाचल में सत्ता में आने की उम्मीद कर रही कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है। और इसी के चलते प्रदेश में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी कल से प्रचार का जिम्मा संभालेंगी। पड्डल ग्राउंड मंडी से कैमरा पर्सन हिमांशु अग्रवाल के साथ लकी जगवानी, एएनपी न्यूज। कि इस बार तो यहां सरकार बदल जाएगी। भारतीय जनता पार्टी 15 सीट भी नहीं जीत पाएगी। और मुझे भी लोग रोज कहते थे कि आप तो गलत टाइम पर मुख्यमंत्री बन गए। भाइयों बहनों, लेकिन हमारे पास ताकत थी हमारे नेतृत्व की, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के पूरे संगठन की, और उस पर उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने मोहर लगाने का काम किया। एक मिथक तोड़ा और एक नया इतिहास बना दिया। पहली बार जब से चुनाव होते थे 2000 में राज्य बनाओ, और पहला चुनाव 2002 में हुआ, सरकार बदल गई। 2007 में चुनाव हुआ, सरकार बदल गई। 2012 में चुनाव हुआ, फिर सरकार बदल गई। 2017 में चौथा चुनाव हुआ प्रदेश बनने के बाद, फिर से सरकार बदल गई। अब 22 का चुनाव होना था, तो सबको लग रहा था कि इस बार फिर से सरकार बदल जाएगी। लेकिन भाइयों बहनों,
हमारे कार्यकर्ताओं ने और उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने फिर से काम करने वालों को प्राथमिकता दी और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में एक बार फिर से प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी। क्योंकि उसके पीछे हेतु था, लोगों ने सारी सरकारें देखी हैं, पहले की सरकार भी देखी, कांग्रेस पार्टी की सरकार भी देखी, उनके शासनकाल को भी देखा। तो लोग चुनाव कर रहे थे दो चीजों में, एक काम करने वाले और एक कारनामे करने वाले, और कारनामे भी वो जो काले कारनामे वाले। आप लोग अभी नारा लगा रहे थे ना कि झूठे वादे नहीं करेंगे, साफ नियत सच्चे वादे, यह है भारतीय जनता पार्टी की पहचान है। और जो कहेंगे वो करेंगे। देखिए, यहां हिमाचल के अगर हम विकास की बात करें तो आप लोग काफी आगे हैं। पूरे अभी बलबीर सिंह जी मुझे बता रहे थे कि एशिया का सबसे अमीर गांव बागवानी के क्षेत्र में कहीं है तो उसका सौभाग्य अगर किसी स्थान को प्राप्त है तो हमारे इसी चौपाल विधानसभा को प्राप्त है। आज डबल इंजन का मतलब क्या होता है? देखिए, जहां बाबा केदारनाथ की भूमि पर 2013 में आपदा आ गई और आपदा में सारा परिसर तहस नहस हो गया। वहां कुछ नहीं बचा सिवाय बाबा का जो स्थान था वही सुरक्षित रहा, उसके अलावा सारा का सारा जो है उस आपदा में पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। और प्रधानमंत्री मोदी जी तब गुजरात के मुख्यमंत्री थे और गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने पेशकश करी कि मैं यहां पुनर्निर्माण का काम करना चाहता हूं, फिर से इस स्थान को बनाना चाहता हूं। उस समय स्थिति नहीं बन पाई, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं और भगवान अपने भक्त को मौका देता है। 1 साल के बाद आम चुनाव हुए, देश की जनता ने उनको प्रधानमंत्री बना दिया और उन्होंने सबसे पहला काम उत्तराखंड में कोई किया तो बाबा केदारनाथ के पुनर्निर्माण का काम किया। और आज आप सब में से कोई केदारनाथ आएंगे तो आप देखेंगे कि भव्य केदार और दिव्य केदार बन गया है। ये कैसे संभव हुआ? ये ऐसे संभव हुआ जब तक वहां दूसरी सरकार थी तो काम नहीं करने देना चाहते थे। कोई व्यक्ति वहां धार्मिक काम करना चाहता है, केदारनाथ का पुनर्निर्माण करना चाहता है, परमिशन नहीं। और हमारी कोई दूरी नहीं है, हरियाणा के बॉर्डर की लगती हुई ये चारों पंचायतें हैं, इसलिए आपको मैं अपना भी मानता हूं, आप हमारे अपने हैं। ऐसे सभी उपस्थित यहाँ माताओं, बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे पत्रकार छायाकार मित्रों, आज का ये जो चुनाव है, इस समय इस चुनाव में हमको आगे बढ़ना, हमको इस चुनाव को जीतना, ये बहुत आवश्यक है। और इस चुनाव में मेरे आने का जो एक पार्टी ने तो निमंत्रण दिया ही है, मेरी ड्यूटी लगाई है, लेकिन मेरे मन में जो उत्साह और इससे भी ज्यादा है, वो जैसा मैंने बताया कि हमारा एक तो पड़ोस का रिश्ता है। ऐसा कहा जाता है कि पड़ोस के साथ मधुर संबंध हमेशा रखने चाहिए, क्योंकि कहते हैं दो दोस्त, उनकी दोस्ती आपस में अच्छी दोस्ती होने के बाद कभी किसी कारण से टूट भी सकती है, लेकिन पड़ोस हमेशा पड़ोस रहता है, वो बदल नहीं सकता है। पड़ोसी तो पड़ोसी रहेगा। तो पड़ोस का हित हमेशा ध्यान रखना चाहिए। सामान्यतः एक स्वभाव होता है, मनुष्य स्वभाव, कि सबसे पहले वो अपना हित सोचता है, वो अपना हित सोचता है, पड़ोसी अपना हित सोचता है। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि अपने हित के लिए भी सबसे बढ़िया तरीका है कि अपने हित से पहले आप अपने पड़ोस का हित सोचो, पड़ोसी का हित पहले सोचो। क्यों? एक कारण तो यह है कि आप जब अपने पड़ोसी का हित सोचोगे, उसी में से बात निकलती है कि आपका पड़ोसी भी आपका हित सोचेगा, क्यों हम भी उसके पड़ोसी हो गए। अगर हरियाणा के लोग हिमाचल का हित सोचेंगे तो स्वाभाविक है कि हिमाचल के लोग हरियाणा का भी हित क्या
और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी ब्यूरो चीफ हिमाचल प्रदेश से टीना ठाकुर जुड़ गए हैं। टीना जी, पुष्कर सिंह धामी के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री भी प्रचार में जुट गए हैं, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, आज 30 अक्टूबर है और 30 अक्टूबर का दिन चुना था भाजपा ने अपने 30 स्टार प्रचारकों के साथ एक साथ हिमाचल के 68 कॉन्स्टिट्यूंसीज में रैलीज करने का। और आज जो है 3 मुख्यमंत्री, खुद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हिमाचल पहुंचे और यहाँ पे जो है अलग अलग क्षेत्रों में जाकर जो पार्टी अधिकृत प्रत्याशी थे उनके पक्ष में जो है जनसभाएं की और लोगों से मतदान की अपील की। तो इसी क्रम में जो केंद्रीय नेता है वो भी हिमाचल पहुंचे थे, एक स्टार प्रचारक है तमाम, वो आज हिमाचल पहुंचे थे और तमाम तरह की जो जनसभाएं हैं, रैलीज है, वो आज भाजपा ने की है। आप कह सकते हैं कि आज भाजपा ने अपना दमखम दिखाया है कि 68 कॉन्स्टिट्यूंसी में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक साथ रैलीज भाजपा ने की है। जी टीना जी, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद टीना जी।